देखो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हर इंसान इसमें एक खिलाड़ी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई खेल में जीतता है और कोई सिर्फ भाग्य को कोसता रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, उसकी कद्र करते हो, उसे इज्जत देते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उपेक्षा, इग्नोरेंस और ठुकराया जाना। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम वाकई इतने बेकार हो कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाएं? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच की है। तुम अपने आप को सस्ता बना लेते हो, खुद को दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध कर देते हो, और जो चीज सस्ती मिलती है उसकी कोई कद्र नहीं करता। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। आज हम चाणक्य नीति के उसी गूढ़ रहस्य को खोलने वाले हैं जो तुम्हें वो ताकत देगा कि जो तुम्हें आज इग्नोर कर रहा है वही एक दिन तरसेगा तुमसे बात करने के लिए। यह कोई जादू नहीं, बल्कि रणनीति है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे और भाव देना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी उपेक्षा को ताकत में बदल दे और अपनी कीमत इतनी बढ़ा दे कि लोग उसे पाने के लिए तरस जाएं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम कमतर हो, बल्कि समझो कि तुम्हारे अंदर अभी वह प्रभाव नहीं है जो उन्हें आकर्षित कर सके। लेकिन इसे बदला जा सकता है और यह बदलाव तुम्हारे हाथ में है। याद रखना, जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा वह यह दिखाना चाहता है कि तुम उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखते। लेकिन असल में यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कद्र नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना है? एक, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। 2, अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। जब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। 3, अपनी रहस्यमयता बनाए रखो। ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग बना देता है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत वही होती है जो वह खुद तय करता है। अगर तुम खुद को बेकार मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अब जरा सोचो, तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रह गए। इससे क्या मिला? सिर्फ दर्दहीन भावना और गुस्सा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो कल वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हें खोजेगा। अब सवाल यह है कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। 1, खुद को बेहतर बनाओ। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो लोगों को आकर्षित करें। अपने ज्ञान, स्किल और व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। जब तुम कुछ खास बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। 2, बैक कम उपलब्ध रहो। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। रहस्यमय बनो ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए उत्सुक रहें। 3, बॉन्ड, इमोशनल रूप से मजबूत बनो। किसी के भाव न देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ाओ कि तुम किसी के भी नखरों से प्रभावित न हो। 4, लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा होगा तो लोग खुद तुम्हें खोजेंगे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ एक है, मानसिक शक्ति। जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों के दिलो दिमाग पर राज करते हैं, और जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं वे जिंदगी भर ठोकरें खाते हैं। अब सोचो, जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसे पता है कि तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। उसे मालूम है कि तुम उसकी नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और सस्ता बना दोगे तब तक कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को महसूस हो। अब दिमाग से खेलना सीखो, दिल से नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तब तक उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हो
कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे? अगर हां, तो अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। रहस्यमय बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी हर बात खुलकर मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ। अचानक से गायब हो जाओ। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी कम कर दो। लोगों को लगे कि तुम किसी बड़ी चीज में बिजी हो। अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाओ। जब तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपने शब्दों और काम में गहराई लाओगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अलग पहचान बनाओ। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हें खोजेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब बताने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कद्र करे तो सबसे पहले खुद को उसकी पहुंच से दूर करो। कैसे? जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता उसके लिए तुम भी बिल्कुल भी उपलब्ध मत रहो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे एहसास कराओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगेंगे तभी वे तुम्हारी कदर करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तुम्हें 3 मजबूत रणनीतियां बताने वाला हूं। 1, आत्मनिर्भर बनो। जरूरतमंद नहीं, याद रखना। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। अगर तुम किसी के बिना अधूरे हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। 2, अपने समय की कीमत समझो। चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता उसकी न कद्र होती है न पहचान। अगर तुम हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके पास हमेशा कुछ खास करने के लिए हो। जब लोगों को लगेगा कि तुम बिजी इंसान हो तो वे खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। 3, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तुम्हें खोजें। अपनी पर्सनैलिटी को इतना निखारो कि लोग तुम्हें मिस करें। खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ जहां लोग तुम्हारी राय को अहमियत दें। जब तुम्हारे पास ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास होगा तो तुम्हें इग्नोर करने वाला इंसान भी तुम्हें खोजेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से इग्नोर क्यों कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी से ही लोग आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? याद रखना, यह दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति के दिमाग से खेलो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब वक्त है कि तुम उसे अपने बिना बेचैन कर दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम खुद को किसी पर निर्भर रखोगे तब तक वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में ही लेगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रही, उस दिन वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अब सवाल उठता है, कैसे किसी को अपने बिना बेचैन किया जाए? इसका जवाब है, उसकी मानसिकता को समझो और सही चाल चलो। अब मैं तुम्हें 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताने वाला हूं, जिससे जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूं। खुद को दुर्लभ बनाओ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वे खुद को हर वक्त उपलब्ध कर देते हैं। अगर तुम हमेशा किसी के लिए रेडी रहोगे तो वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। अब तुम्हें क्या करना है? गायब हो जाओ। अचानक से अपनी उपस्थिति कम कर दो। पहले जो बातें तुम तुरंत शेयर कर देते थे उन्हें रोक दो। जब कोई तुमसे बात करने आए तो तुरंत जवाब मत दो। अपनी दिनचर्या बदलो। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। जब तुम आसानी से उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग खुद सोचने पर मजबूर होंगे, आखिर यह अचानक से बदल क्यों गया? तो मेरा फोकस अब सिर्फ मेरी ग्रोथ पर है। खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। याद रखना, यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती है